वेलकम टू पॉडकास्ट विद हर्ष गुजराल, जहां सब कुछ तोड़ फोड़ होता है। 2025 आ गया है और इस साल से ना ये पॉडकास्ट हर्ष गुजराल करने वाला है। पता नहीं कौन कर रहा था इससे पहले। मेरे पिताजी अक्सर कहते हैं हर्ष जो हंसाता है वो भगवान का रूप होता है। मैंने अपनी पॉकेट आगे करी कह रही है क्या है, मैंने कहा दान पेटी में कुछ डालो और जाओ यहाँ से, ठीक है ना। भाई साहब आ गया भाई, आ गया। कैसे? एल्विश भाई, जब आप पीछे से आते हो मुझे डर लगता है कि मारी ना। आपको अपने शो में बुलाया भाई, आपकी पीछे से नहीं आपकी आगे से मारेंगे, बट थोड़ी देर बाद मारेंगे। ये कैसा न्यू ईयर है भाई मेरा। बाकी मुझे किसी ने ये बोला था कि एल्विश भाई के शो में जाना है तो एक ही बात बोलना है, एल्विश भाई ऑन टॉप। नहीं, पर आज हर्ष भाई ऑन टॉप। अरे क्या बात है, थैंक यू फॉर कॉलिंग एल्विश भाई, थैंक यू सो मच। एक बार ताली बजाइए मेरे लिए भाई, बजा। भाई हर्ष भाई के लिए, इनकी गलतफहमी के लिए कॉमेडियन है, ताली। स्टार्ट करें भाई? चलिए लेट्स स्टार्ट। चलो जी। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू बुलाने के लिए। पहले तो शुक्रिया भाई, आपने बुलाया, इस लायक समझा कि हम आपको यहाँ पे आके थोड़ा बहुत हंसा पाए। मेरा आपसे शो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है। मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ, आपकी प्रोफाइल देखता हूँ मैं, या आपकी जो रील्स आती है देखता हूँ, उसमें लाखों कमेंट आते हैं। 90% कमेंट यही है कि एल्विश भाई ऑन टॉप। आप मुझे ये बताओ नीचे कौन है? भाई नीचे ले दिया मैंने उसका नाम तो शो मिलने बंद हो जाएंगे, कहेंगे तो एल्विस के नीचे रहे। एल्विश भाई ऑन टॉप। मैंने कहा भाई नीचे कौन लेटा हुआ है वो नहीं पता लग रहा है। एल्विश भाई का क्या मूड है, क्या प्लानिंग है, क्या क्या प्रेफरेंस है, क्या प्रेफरेंस है। और एल्विश आर्मी इतनी प्यारी है ना, मतलब अगर आप सिर्फ इतना बोल दो ना इंटरव्यू में कि एल्विश आर्मी से डर लगता है और फिर एल्विश भाई को रोस्ट कर दो तो वो करने देते हैं कि डरा भी हुआ है। भाई साहब इस बार अगर ये बोले कि एल्विश आर्मी बहुत अच्छी है और रोस्ट करे तो वो मानना नहीं, घेर लेना भाई को, और ऑनलाइन भी बाहर भी। मैं तो जब नया नया देखना आपको शुरू किया था तो मुझे तो ऐसा लगता था कि इतना सुन लिया था मैंने एल्विश आर्मी एल्विश आर्मी एल्विश आर्मी कि मुझे लगता था आपका सरनेम ही आर्मी। और मुझे अभी तक लगता था कि मेरा सरनेम है भाई। भाई 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 एल्विश भाई, कभी कभी लगता है सरनेम भाई आपका। हाँ तो लड़कियां बोलती है मेरे को एल्विश भाई, उनको लगता है ये पूरा नाम है एल्विश भाई यादव। लड़कियां भी भाई बोल दे रही है आपको, और तब भी आप ऑन टॉप हो। तो एल्विश भाई ऑन टॉप और हर्ष भाई नीचे, दोनों भाई ऊपर नीचे। क्या बात है भाई। ये जो इतने शो कर रहे हो आप, मूवी भी कर रहे हो, तो जो पिछले साल मतलब ये सोच रहा था मैं इस साल इतने नोट छापूं, मतलब एक कुछ तो सोच रहा था इतने भाई इतने मिल जाए मुझे एक साल के, मैं खुश हूं। भाई पैसे का तो ऐसा है कि मैंने 2010 और 2017 तक इतने कम नोट देखे हैं ना कि अब मुझे जितने ज्यादा दिखा दो कम ही लगते हैं। क्या बात करते हो भाई, मैं इस देश का सबसे घटिया इंजीनियर था, ये तो पता है ना, पता ही होगा आपको। तो मैंने इतने कम नोट देखे अपनी जिंदगी में, मुझे अब लगता है कि फटाफट कमा लो जितना कमा सकते हो। लेकिन कमाने की बात नहीं, मुझे स्टेज पे जाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं किसी भी चीज के लिए स्टेज मिस नहीं करता हूँ। आज भी आपके पास आया हूँ, मेरा पुणे में शो है, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि एल्विश भाई के शो पे अगर बोल के मत पहुंचो तो वो फोन करके हड़का देते हैं। मैंने नहीं भाई, आप हमारे बड़े भाई हो, आपको डांटेंगे थोड़ी। अरे भाई कुछ पता नहीं होता, आप डांटते नहीं हो सीधा। अरे यार इन्हें छवि बना रखी है मेरी, ये तो गलत। अरे बहुत बेहतरीन छवि है, किसी को देखते ही फट जाने मजा आ जाता है। नहीं, पर मेरे को एक चीज आपसे पूछनी है, जैसे मैं हर चीज का मुझे पता, इंजीनियर ये सब करते हैं, मुझे जो स्टैंड अप कॉमेडी है उसका ना वो नहीं पता मुझे कि क्या इसके पीछे मतलब लोग शो करते हैं और उसकी क्या इनकम होती है, मतलब क्या इसमें पीछे बैक एंड में चीजें। स्टैंड अप कॉमेडी एक तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टफेस्ट आर्ट फॉर्म है, सबसे मुश्किल आर्ट फॉर्म है। उसका रीजन ये है कि स्टैंड अप कॉमेडी का पहला शो जब आपको अपनी जिंदगी में करना होता है, फर्स्ट शो, तो उससे पहले 4 साल की मेहनत होती है, जिसको नहीं पता होता किसी को। 4 years into ओपन माइक्स, गोइंग टू दी ओपन माइक्स, ट्राइंग न्यू जोक्स, नए नए चुटकुले ट्राई करना। अब ये जो आप देख ले रहे हो कि यार कोई स्टैंड अप कॉमेडियन स्टेज पे चढ़ के ऐसे ही बोल ले रहा है, तो वो 4 साल का जो गणित है वो उसके पीछे गई हुई है, और उसके बाद आप धीरे धीरे करते हो। पहले पैसा नहीं मिलता है 4-5 साल कुछ भी, और उसके बाद भी जब आप वीडियो डालते हो तो वायरल होना पड़ेगा भाई। मतलब ऐसे नहीं हो सकता है कि आप गए और टिकटें बिकनी शुरू हो गई, या 1000 लोग देखने आ गए, या आप विदेशों में शो करने जा रहे हो, ऐसा नहीं होता भाई। ये पैसा अच्छा है बट वो उन्हीं के लिए है जो अच्छा करते हैं। जो अच्छा करते हैं, हर्ष भाई अच्छा करते हैं। बाकी शो से याद आया भाई, आपने अभी एक हाउसफुल शो करा। जी 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 जी। तो एक नहीं सर, मेरे सारे ही हाउसफुल हैं। हवाबाज भी है, कॉमेडियन के साथ से हवाबाज भी है। बट मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शो कोका कोला अरीना में किया था दुबई में, जो कि 18,000 लोग थे। और टिकट कितने की थी?
टिकट सर मैं बताता हूँ कितने की थी। ये तो यार ऑनलाइन में मिल जाएगा यार इतना ज्यादा पैसा हो गया, मैं कैलकुलेट नहीं करूँ। नहीं, एक आदमी की टिकट कितने की थी? एक आदमी की टिकट होगी सर करीब 100 दिरहम की होगी सर। 100 दिरहम कितना था? 2200-2500 रुपए। हाँ 2500 3000। 2500 3000 और आगे रोकी 10,000, किसी की 20,000। हाँ हाँ, जो मेरी गोद में बैठा था वो वो ऐसे पर्सनल उसकी अलग है, उसका 1 लाख रुपए। किसी की मारने की अलग है। बट उसका क्रेडिट मुझे नहीं है, मेरे साथ 2 और बड़े आर्टिस्ट थे जो भी बहुत बड़े सिंगर्स हैं। एक तो बी प्राक पाजी थे और एक सागर द सोल करके हैं जो कवाली हैं और बहुत बेहतरीन करते हैं वो। तो मैं पूरा क्रेडिट खुद ले लेता हूँ, लेकिन 5 करोड़ 40 लाख रुपए होते हैं। अरे भाई साहब ये कैलकुलेट कर रहा था तब से बैठ। अब मैं बैठ के मैं पागल हो गया, मैं कि 12,000 आदमी वो पैसा दे के आ रहे हैं। कितने हो गए? 40 लाख रुपए हो गए। 5 करोड़ 40। 5 करोड़ 40 लाख हो गए। नहीं 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 तो मैं तो भाई नहीं 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 नहीं। बट आप ये सोचो कि 5 करोड़ 40 लाख के बाद सीधा मैं फ्री में आके कर रहा हूँ तुम्हारे। पर मैं पूछना चाहता हूँ भाई, कभी ऐसा हुआ है कि सामने तो उसने मजाक उड़वा लिया ठीक है हर्ष भाई है, और जैसे आप बाहर निकले तो हाँ भाई इधर आ जा? हुआ है मेरे साथ। हाँ ये स्टोरी सुनाई है। एक बार तब मैं पहली वीडियो डाली थी मैंने अपनी जिंदगी की, और मैं 25 टिकट बेचता था उस टाइम पे, और 20-25 टिकट बेचता था। तो मैं दिल्ली में कैफे है तो वहां गया था ओपन माइक करने। ओके। तो वहां ओपन माइक करने गया था, तो वहां पे ना बहुत भीड़ थी, कॉर्पोरेट के लोग डांस कर रहे थे, उनकी पार्टी चल रही थी, तो बहुत मुश्किल माहौल था कॉमेडी का, कॉमेडी हो नहीं सकती थी। तो मुझे किसी ने बोला, मेरे ऑर्गेनाइजर ने, कि हर्ष भाई सारे लोग लाइनअप था पूरा बड़ा सा, एक सब कॉमेडियंस परफॉर्म कर रहे थे, तो सब ऐसे आना जाना कर रहे थे। तो किसी ने बोला मेरे को, प्रोड्यूसर ने मेरे, कि भाई आप कुछ संभाल सकते हो? मैंने कहा देखो मैं क्राउड वर्क करूंगा जाके, सब ठीक हो जाएंगे। क्योंकि आप जब बात करते हो किसी से ना तो बाकी लोग चौकन्ने हो जाते हैं, जोक सुनाते रहोगे आदमी क्या कह रही थी, पी रहा हूँ मैं। कभी कभी ऐसा होता है भीड़ों में, ऐसी जहाँ लोग नशे में है या कुछ ऐसा है। वहां मैं चढ़ा, वहां पे कपल बैठा हुआ था, मैंने उनको वहां पे थोड़ा रोस्ट वोस्ट किया और माहौल सेट हो गया, एकदम कॉमेडी की तरफ घूम गया माहौल, जैसे ना घूम जाता है एकदम से 15 मिनट में। और मैं चौड़ में आ गया कि मैंने कहा ये देख रहा हूं मैंने क्या काम किया, एकदम नया लड़का हूं मैं कॉमेडी में, फिर भी देखो मैं क्या हूँ। और मेरे को लगा सब तारीफ वारीफ करेंगे। और वो जो कपल था वो थोड़ा पिया हुआ था वो लोग। तो वो लड़की ने मुझे बोला कि उसको बुलाओ मेरे को। मैं गया उनके पास, बोलेगा थैंक यू बोलेगी और फिर वेल डन बोलेगी। कहती हूँ वही बोला उसने, महाराज तुझे बताती। अच्छा, मैंने कहा कि यार ये तो पंगा हो गया, और मैं नया लौंडा था, मैं तो डरता भी था, मैं तो कह रहा भी डरता हूँ। फिर आप मिले बाहर उससे? नहीं नहीं, वो बताता हूँ क्या हुआ। मैं भाग गया वहां से, मैं फरीदाबाद रहता था, मैं अपनी 3rd एड सिविक उठाई और भाग गया। और रास्ते में मेरे पास ओनर का फोन आ गया क्लब के, भाई साहब आप वापस आ जाइए, ये तो यहाँ पुलिस बुला रहे हैं। मैंने कहा अरे भाई साहब पुलिस आ रही है। मैंने उसके बॉयफ्रेंड से बात करी जो साथ बैठा था, मैंने कहा सर बताइए क्या हो गया। वो थोड़ा होश में था, कह रहा आप बस वापस आके सॉरी बोल दो एक बार, बस सॉरी चाहिए था। सॉरी चाहिए था। मैंने कहा चलो ठीक है, ईगो प्रॉब्लम है। मैं वापस आया, मैं उसके बॉयफ्रेंड और वो खड़े हुए थे, सब लोग खड़े हुए थे। उसके बॉयफ्रेंड को मैंने बोला सॉरी भाई जाते ही। तो कहता है बेबी की तरफ देखे कि बेबी अब बताओ इसके साथ क्या करना है। मैंने कहा मैं कितना झूठा आदमी है भाई ये, सॉरी बुलवा तो लिया यार, सॉरी बोलने के लिए बुलाया था। कहता अब बताओ बेबी क्या करना है। मैंने बेबी तो वैसे ही मारने पे तुली हुई है। तो उतने में पुलिस वाले आए, मेरे कह रहे क्या हो गया, 17 मिस कॉल है, हमने क्राइम के लिए नंबर रखा हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है। मैंने कहा वो मैंने ना जोक सुना दिया था। कह रहे पुलिस वालों ने ऐसे किया कि भाई जोक के लिए रखा हुआ है क्या हम लोग को? मतलब कैसा जोक है? फिर वो कैफे वालों ने उनको समझाया कि हर्ष है, नया लड़का है, उसका करियर ही हो जाएगा, आप क्यों परेशान हो रहे, अरे जोक नहीं अच्छा लगा आप चले जाओ ये वो। तो इतने में वो नशे में बोलती है जाओ माफ किया। इतने में पुलिस वाला कहता भाग 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 भाग, सुन लिया हमने, सुन लिया किसने माफ कर दिया। फिर मैं वहां से भागा। तो ये एक पुलिस वाला इंस्टेंस मेरे साथ हुआ था जो मेरे को आज तक याद है। बहुत कांड होते हैं भाई। वहां पे हम गए थे कानपुर शो करने, वो डॉक्टर्स का शो था। ओके। सारे डॉक्टर थे मतलब, और वो सारे एक्सपीरियंस डॉक्टर थे, मतलब एक काला बाल नहीं था वहां पे। काला बाल? अरे मतलब अच्छा काला बाल सर। हाँ, काला बाल मतलब सारे बहुत एज वाले 70-75 साल के। अच्छा। और आधे घंटे तक मैं स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि कहाँ मेरे पिताजी जब नहीं हंसते मेरी बातों पे, तो वो भी मेरे पिताजी की उम्र वाले स्लैब में ही आते हैं, घंटा नहीं हंस रहा कोई भी। चलते शो में 20-25 मिनट बाद एक अंकल जी खड़े हुए, डॉक्टर साहब, और पैदल चलते हुए आ रहे थे मेरी तरफ, और मेरा माइक छीन लिया था। मैं क्या हो रहा है ऐसे कहते हैं। अब ये जो चुटकुले सुनाने का ढोंग इतनी देर से चल रहा था वो बंद किया जा और अब हम चुटकुले सुनाएंगे कुत्ते। मैंने कहा अब ये अंकल जी कैसे चुटकुले सुनाएंगे। मैंने कहा भाई तो मुझे बिठा दिया उन्होंने, कह रहा जाओ बैठो जाके। मैं बैठ गया बगल में जाके, वैसे ही बूढ़ों के बीच, काले बालों के बीच, काले मतलब सफेदों के बीच एक काला बैठ गया जाके। अंकल जी ने निकाला फोन, खोला व्हाट्सएप और पढ़ने शुरू कर दिए, तालियां तालियां तालियां। मैं कह रहे भाई साहब, मैंने चीज सुनी है कि भाई आप लड़कियों में बहुत बदनाम हो। लड़कियों में बदनाम हूँ मैं? हाँ मतलब क्यों, क्या हो गया ऐसा? लड़कियों में मैं बदनाम हूँ?
मैंने सुना आपके वीडियो कॉल में भी मीटू लग चुका है आपको। नहीं भाई, मैं लड़कियों में बदनामी हूँ, मैं ही हूँ इकलौता जो उनको विकी कौशल की फील दे रहा है भाई थोड़े। मैं ही बजट वाला विकी कौशल हूँ भाई, तो मैं बदनाम तो नहीं हूँ, बल्कि मैं तो मैं स्टेज पे हो सकता हूँ थोड़ा रूड लगता हूँ, बट मैं पर्सनल लाइफ में बड़ा एकदम ऐसा आदमी हूँ। वाह, क्या प्यारा आदमी है ये, इसके साथ मतलब जिंदगी बिताई जा पर सकती भाई है। हमने तो सुना है कि हर्ष भाई से पूछा जाए वेज या नॉन वेज, तो भाई कहते क्लीवेज। वो भी तब जब एल्विश भाई की हो। एल्विस भाई ऑन टॉप, ऐसे दिखता रहेगा। नहीं यार, ये सब बातें नहीं यार, ये सब नहीं करता मैं। बाकी आप बताओ, मैंने भी बहुत सुना आपके बारे में। मेरे बारे में तो अबे सुन ही जाओ, नहीं सकते मुझे भाई। पता है 3-4 देशों से बैन हो रखे हो पहले। 3-4 देशों से बैन हो रखा हूं मैं। बताओ। तो मैं एक से बैन हूँ, वो नाम नहीं लूंगा मैं उस देश का। हाँ, वो देश है भी नहीं। बहुत बड़ा देश है वो, नहीं देश है भाई, बहुत बड़ा देश है वो ना। वहां से भी बैन हो। पूरे ये देश ने हरकतें बैन क्या कर रहे हो, मुझे जानना है आज। मैं ये सब आर्मी को आज क्लियर करके जाऊंगा कि एल्विश भाई एक बहुत अच्छे और बहुत शरीफ, आप तो खैर जानते ही हो, लेकिन ये बहुत शरीफ आदमी है। और क्या क्या आपके कैसी चल रही लड़कियों में, जरा बताना मेरे को। लेट कर रहे हो अभी किसी को? मैं झूठ नहीं बोलना, बता रहा हूँ, इन्हीं पत्तों की कसम है जो हाथ माय में पकड़े हुए। गॉड यार, मैं भाई साहब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ जिंदगी में, कुछ नहीं कर रहा। खाली हूँ। अब देखो, मैं हर्ष गुजराल का इंटरव्यू ले रहा हूँ, मतलब हर्ष गुजराल की बात करूँ तो कितना खाली आदमी हूँ मैं। ठीक है, इससे मैं मतलब कहाँ नीचे चले जाऊँ, अब बेसमेंट कहाँ में। जाना है इसके बाद? इसके बाद नीचे नहीं जाना है, टॉप पे ही रहना है आपको। हम खाली हैं, भरे हुए आप हो, आप बताओ भाई। मतलब मैं- शोज से भरे हुए हो, इतने नहीं, शोज। नहीं, मैं भी भरा हुआ नहीं हूँ, मैं भी कल रात को ही खाली हो गया। मजाक कर रहा हूँ। मतलब बस्ती से मिले हो रात बस ही यूएस में खाली हो रहा है। भाई, हर आदमी कहीं ना कहीं खाली हो रहा है। बट ठीक है, मतलब लड़कों की यही बकचोदी है कि आपस में बकैतियां करते रहेंगे, इसलिए लड़के इग्नोर करती है हमको। तो भाई ये कहना सही है कि आप जो इतने ऊपर आए हो, वो बस्ती के नीचे लेट के आए हो। हाँ, बड़ा मजा आता है भाई, आप भी एक बार लेट हम तो ऑन टॉप हैं। एल्विस भाई तो ऑन टॉप था। थक जाओगे नीचे। भाई थकना बना है। बस्ती के नीचे बढ़िया आदमी है वो बहुत। कंफर्टेबल पोजीशन में हो भाई साहब। बहुत कंफर्टेबल भाई, बेडरूम में ऐसे ही रहता हूँ मैं। देखो, ये जो सेगमेंट है हमारा, इसमें ना बहुत सारे र्यूमर्स है आपके खिलाफ, तो मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आपको बताना है कि वो र्यूमर सही है या गलत है। अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपको मिलेगा ये हवा का झोंका। कितना इंतजाम के रखा है तुम लोगों ने मेरे लिए। भाई साहब पूरा वो मिटा देंगे आज बहम। भाई आपका पहला र्यूमर ये है कि आप स्पॉन्सर से ब्लैक मनी उठा के शो करते हो। स्पॉन्सर तो ले नहीं सकते क्योंकि हमारी टिकटें ना बुक माई शो पे दिखती है, तो वो 1 नंबर का आता है, 1 नंबर में टैक्स चला जाता है, आधा प्रोड्यूसर रख लेती है, आधा गवर्नमेंट रख लेती है, आधा खर्चे में चला जाता है। हमारे पास फ्री में सिर्फ एक ही चीज रह जाती है कि एल्विस का एपिसोड कर लो। भाई ये तो पीड़ित आदमी है यार, वो तरस आ रहा है इस पे, मुझे लग रहा है गर्म हो रहा है, ठंडा कर देते हैं। आपके ऊपर दूसरा र्यूमर ये है कि आप जब गाड़ी चलाते हो तो रेड लाइट एरिया पे गाड़ी स्लो कर लेते हो। भाई मुझे ये भी देखना होता है ना, मेरे को उधार तो नहीं रहे। नहीं, ये बात सही है भाई, ये भाई ने कबूल कर लिया, इसमें मैं आपको हवा का झोंका नहीं मारा। देखा मैंने कबूल ना लगा। भाई नेक्स्ट र्यूमर जो है वो ये कि आपने अभी एक घर लिया है बहुत बड़ा, वो आपने अपने चाचा की जमीन हड़प के बेच के उस पैसे से बनाया। देखो, पहली बात तो ऐसा है कि हमारे चाचा है ही नहीं। मेरा एक ताऊ था और वो अब है भी नहीं, तो ये जमीन हमने बड़ी मेहनत की कमाई से खरीदी थी। कर दी ना झूठी बात। डेड भाई, एपिसोड और हर्ष भाई दोनों खत्म। भाई जाग जाओ भाई साहब। इतना लकी हूं मैं कि मरने के बाद एल्विश भाई ने चुम्मी ली है भाई। विदाउट एनी सरकाज़म मैं बोलना चाहूंगा कि हर्ष भाई हमारे शो में आए, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को भी। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सारी चीज कर लेना, और हमारे शो को आप प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और भी प्यार देते रहो। थैंक यू।